जितने भी लीडर हैं उनके खाते में जा रहा है। कहने का मतलब है कि वो लोग वर्किंग में नहीं है, अपना बस लेबल खोल लिया है 5-5 कॉइन से, 3-4-5 लेवल खुद का आईडी खोल लिया है और बस उसमें अपना अमाउंट डिपॉजिट कर रहे हैं अपना, और महीने 2 महीने में 4 गुना 5 गुना ऐसे रिकवर कर रहे हैं। तो अभी तक हम लोग उनसे उम्मीद यही था कि वो वैसा कर रहे हैं, बट उनको जैसे सिस्टम समझ में आएगा धीमे धीमे काम पे उतर जाएंगे। बट उन लोगों का एक तरह से नेचर वैसा का वैसा रहा कि यहाँ से पैसा समिटो और जब तक मिल रहा है जब तक मिलता रहा, फिर दूसरे सिस्टम में घुस जाओ, चले जाओ, वहां से कमाओ और फिर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। यहाँ तक अपने निचले पायदान के मेंबर से कोई कनेक्शन नहीं, कोई मतलब नहीं है कि काम कर रहा है नहीं कर रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। तो इस चीजों को ध्यान रखना कंपनी के एक तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और हमारे पुराने प्रोजेक्ट में इतने बड़े शौक लगे हुए हैं, हम लोग के झटके लगे हुए हैं कि निचले पायदान के मेंबर ही आज हमारे लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि फंड उन्हीं का यहाँ पे एक तरह से होल्ड है और उन्हीं को काम करना पड़ रहा है। बट फिर जो रिकवर हमारे पहले प्रोजेक्ट में जो अर्निंग कर चुके थे उन्हीं को आज फिर से बेनिफिट जा रहा है। बट चलिए आज तक लगभग 10 महीने हो गए हम लोग, और उनसे उम्मीद था कि आगे हमारे लिए काम करेंगे, हम लोग सपोर्ट करेंगे और आगे बढ़ाएंगे, बट वैसा उम्मीद पे नहीं उतरे। कुछ हद तक कुछ मेंबर हमारे साथ खड़े हुए जो लगातार जुड़े हुए भी काम भी कर रहे हैं, बट मैक्सिमम मेंबर हैं जो सिर्फ अर्निंग ले रहे हैं अपना, उससे कोई मतलब नहीं अपने टीम से। तो परफॉर्मेंस मीटर मेनली उन्हीं के लिए लाया गया जो वर्किंग में नहीं है, और छोटी टीम है उन पे भी कोई असर नहीं पड़ेगा परफॉर्मेंस मीटर का। जो इन्वेस्टर है उनका भी नहीं रहेगा, जो जो भी टूर पे अचीव कर रहे हैं उन पे भी कोई आपका चीजें लागू नहीं होगा, और उनको फ्री वर्किंग में रहेंगे। और जो भी नए मेंबर, जो भी नई आईडी क्रिएट हो रही है उन पे भी कोई इशू नहीं होने वाला, लगातार वहां से बढ़ता रहेगा, उनका इनकम आता रहेगा और लगातार यहाँ से अर्निंग करते रहेंगे। तो नए मेंबर के लिए भी कोई इशू नहीं है। बस जितने भी हमारे पुराने मेंबर है इस जूम में ज्वाइन है, तो अपने टीम में कैसे काम करवाना है, लगातार वर्किंग रहे। क्योंकि हम लोग, आप लोग देखे होंगे राहुल जी ने जैसे बोला कि कोई भी सिस्टम रेफरल प्रोग्राम एमएलएम प्रोग्राम के अगर बेस पे कोई चीज चल रहा है तो 2 महीने 4 महीने 6 महीने साल भर के बाद उसको बिखरना बिखरना ही तय है, और ऐसा ही होता आया है जितने भी सिस्टम देखे। बट जो परफॉर्मेंस के बेसिस पे लगातार हम लोग काम करते हैं तो बहुत लंबे समय तक यहाँ पे अर्निंग कर सकते हैं। मैं स्क्रीन शेयर करके मैं थोड़ा सा बताना चाह रहा हूँ कि क्या कैसे परफॉर्मेंस मीटर काम करेगी। तो जी राहुल जी, एक बार कंफर्म करें क्या मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? जी सर, हो रही है। देखिए परफॉर्मेंस मीटर में बस ये रखा गया है कि यहाँ से जो भी मेंबर, सपोज कि परफॉर्मेंस हम लोग का मीटर है ऐसे बना हुआ है, आप लोग देखेंगे इसमें सबसे पहला बॉक्स में आप लोग देखेंगे कि पुअर का है, उसके बाद लो है, उसके बाद एवरेज है, उसके बाद गुड है, उसके बाद एक्सीलेंट है। तो फर्स्ट लेवल में उस कैटेगरी को रखा गया है कि जो वर्किंग में नहीं रहेंगे। सपोज कि आईडी है, उनके नीचे एक और आईडी है, उनके नीचे एक और आईडी है, उनके नीचे एक और, ऐसे ऐसे चीजें बहुत है, सिस्टम में बहुत ज्यादा है। 2 लाख के अराउंड हम लोग कम्युनिटी थे जो पुराने प्रोजेक्ट में। तो 2 लाख में आपको लगता है कि ये फेक आईडी नहीं बना होगा? बहुत आईडी बनी हुई है। तो इसमें क्या है, 5-5 पॉइंट से बस लेवल ओपन है, 5-5 पॉइंट से बस लेवल ओपन है, 5-5 पॉइंट से बस लेवल ओपन है, ऐसा ही है। और वर्किंग यहाँ पे हो रहा है, ठीक है, उनकी आईडी है, इनके नीचे ने इन्होंने खुद अपना मेहनत करके बनाया। बट यहाँ पे भी वर्किंग होना चाहिए, यहाँ पे भी वर्किंग होना चाहिए। एक लीडर का इनकम आ रहा है यहाँ पे, यहाँ पे लीडर का इनकम आ रहा है, तो यहाँ पे वर्किंग होना चाहिए। और यहाँ पे इनकम वर्किंग बिल्कुल जीरो है, सिर्फ रिवार्ड आ रहा है। अगर यहाँ पे 10 टोकन आ रहा है तो 10 टोकन यहाँ भी आ रहा है, 10 टोकन यहाँ भी आ रहा है, 10 टोकन है, तो 30 टोकन हमारे लिए वेस्ट जा रहा है एक तरह से, जो विदाउट वर्किंग बस सेलिंग कर रहा है, हेवी सेलिंग, हेवी सेलिंग। तो ये चीजें समझना जरूरी है और इसी को कंट्रोल में करना है। अगर आपको ये इनकम लेना है तो वहां पे भी आपको काम करके दिखाना पड़ेगा, फिर आप लगातार इनकम लेते रहेंगे। तो इसमें वही मेंबर आएंगे जिनका टीम हो, और अगर वर्किंग नहीं करते हैं, सपोज कि इसमें क्राइटेरिया ऐसे रखा गया है कि सपोज आपका 1 वीक वीकली परफॉर्मेंस है, वीकली परफॉर्मेंस में आपने वीक में कितना परफॉर्मेंस किया, और लास्ट आपको मतलब मंडे से अभी तक 2 दिन और बचा हुआ है हमारे पास, मंडे से फ्राइडे, फ्राइडे है, सैटरडे और संडे, फ्राइडे है, सैटरडे और संडे, 2 दिन और बचे हुए हैं हमारे लिए। इसमें वर्किंग करके आपको दिखाना पड़ेगा। वर्किंग कैसे करना है, सपोज कि वन पर डे अगर हमारा 10 वीकली काउंट कर ले, एग्जांपल ले लेते हैं, वीकली अगर एक हफ्ते में आपका 100 कॉइन आता है, तो आप इसका लगभग 25 से 30% बोला गया है वर्किंग के लिए, 25 से 30%, क्योंकि सिस्टम टोटल कम्युनिटी क्या वर्किंग कर रही है उसका एवरेज लेगी। तो मेरा यही मानना है कि लगभग आप लोग 30% के अराउंड वर्किंग करें अपने। सपोज कि 100 टोकन आया आपका, तो इसका आप देखेंगे अगर 30% कैलकुलेट करेंगे तो अराउंड 30 को आपको टोकन आया। तो अगर आपकी टीम आपने रेफर किया है 10 मेंबर का,
तो या तो 10 मेंबर आपका 30, एक ही मेंबर कोई 30 कॉइन का स्टेकिंग कर लिया, रीस्टेक कर लिया, या कोई नया मेंबर आ गया, या उसमें से कोई 2 कर लिया, कोई 5 कर लिया, ऐसे करके आपको 30 टोकन का आपको वर्किंग देना है। जी राहुल जी, क्या मेरी आवाज क्लियर है? जी हेलो। जी सर, क्लियर है सर, क्लियर है। हाँ, अभी जी क्लियर है, जी। बट बीच में ब्रेक हो रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, जी जी। 1 सेकंड में स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। जी, तो अब इसको सिंपल सा समझना है। अगर आपके टोटल, अगर सपोज किसी को 1 टोकन पर डे आ रहा है, मान के चलते हैं, तो 7 दिन में उसका 7 टोकन हुआ, तो 7 टोकन का 30% आप जो भी आपका कैलकुलेशन आएगा उसको आप देखेंगे, 2 कॉइन होगा या 1.5 कॉइन होगा, उतना आपके टोटल टीम में वर्किंग है। बट इसमें एक्सेप्शन भी रखा गया है, जो न्यू कमर्स है, मतलब नए मेंबर, जो न्यू मेंबर ज्वाइन कर रहे हैं, उनके लिए कोई परफॉर्मेंस मीटर नहीं रहेगा। जिनकी अराउंड छोटी टीम रहेगी, मतलब 10 की टीम रहेगी, उनके लिए लगभग नहीं रहेगी। इन्वेस्टर रहेंगे, उनके लिए भी नहीं रहेगी। तो ये सब चीजें रहेगा कि छोटे छोटे मेंबर को कोई इशू नहीं हो। बट खासकर एक बड़े लीडर के लिए ही ये काम करेगा। अगर आप 30% काम कर ले रहे हैं तो आपका यहाँ से लो, पुअर में नहीं रहेंगे, लो में चलेगा। यहाँ पे टीम इनका भी ओपन रहेगा और विड्रॉल भी ओपन रहेगा। और जहां तक राहुल सर का मानना है कि एवरेज में जितने इन्वेस्टर रहेंगे, एवरेज में रहेंगे, उनका उनका टीम इनकम भी आता रहेगा, जो छोटी छोटी आईडी रहेगी, और उनका विड्रॉल भी ओपन रहेगा। बट एक्सलेंट पे सपोज मैं ये बता रहा हूँ, जैसे सपोज आपने महीने में 4 हफ्ते होते हैं, आपने 3 हफ्ते मान लीजिए इसमें परफॉर्मेंस नहीं दिया, इसमें परफॉर्मेंस नहीं दिया, इसमें परफॉर्मेंस नहीं दिया, लास्ट वीक में आपने एक्सलेंट का परफॉर्मेंस दिया, सपोज आपने हफ्ते में 7 कॉइन आ रहा है, और कहीं वो एक आईडी आपने 7 कॉइन का लगवा दिया, टोकन का, तो आप इलिजिबल है अनलिमिटेड विड्रॉ का। अनलिमिटेड विड्रॉ कर सकते हैं और अनलिमिटेड सेलिंग भी कर सकते हैं। तो ये चीजें ध्यान रखना है। परफॉर्मेंस मीटर बस इतना ही है, इसमें कंफ्यूजन का कोई बात नहीं है कि आप विड्रॉल नहीं हो रहा है, सेलिंग नहीं हो रहा है, ये सब बिल्कुल नहीं है। हाँ, अभी आप लोग देखेंगे कि मैट्रिक्स प्लान में बहुत मेंबर है कि उनका P2P कर रहे हैं, तो अवेलेबल वैलेट में चला जा रहा है। तो वहां से आप, मैं स्क्रीन शेयर अभी किया हूँ तो मैं दिखा देता हूँ यहाँ से। फॉर्चून मैट्रिक्स में बहुत लोग का इशू आ रहा है। सपोज आपने P2P किया IFC मैट्रिक्स टोकन का, तो यहाँ पे अवेलेबल वैलेट दिख रहा है, यहाँ पे आपको आएगा। और यहाँ पे आने का मतलब ये हुआ कि आपको सपोज कि $100 की आईडी लगानी है, ये आप लोग मैसेज अपने ग्रुप में जरूर देंगे। $100 की आईडी लगानी है, देखिए यहाँ पे $50 का मैसेज आ रहा है, और 57.69 का आपको IFT लग रहा है, IFX 7.31 लग रहा है, और 200 IFC कॉइन लग रहा है। मीन्स 200 अराउंड $20 के अराउंड हुआ, क्योंकि हमारा कॉइन का रेट 0.1 है। तो जो P2P करेंगे वही अमाउंट यहाँ पे आपको नीड पड़ेगी। तो P2P जो करेंगे अमाउंट अवेलेबल वैलेट में दिखाएगा, और यहाँ पे IFX डिपॉजिट दिखाएगा, IFT डिपॉजिट दिखाएगा, टॉप पे देखेंगे USDT डिपॉजिट दिखाएगा। ये चारों को मिलाकर हम लोग यहाँ से बाइंग करेंगे, तब आपको फ्रंट पेज पे आएगा, फिर यहाँ से आप स्टेकिंग कर सकते हैं। तो इसके लिए इतना ही है। और इसमें हम लोग देखेंगे परफॉर्मेंस मीटर दोनों पेज में है। आपको यहाँ पे आप देखेंगे मैट्रिक्स पेज पे भी है, और आपको आई फॉर्चून एक्स पे भी है। अगर देखिए यहाँ पे पुअर रहेंगे तो आपको यहाँ पे टीम इनकम नहीं आएगा, और टीम इनकम नहीं आएगा, जो वर्किंग में नहीं रहेंगे तो हमारे लिए एक बर्डन भी नहीं रहेंगे। और टीम इनकम जो जनरेट हो रहा है, अगर वर्किंग नहीं करते हैं तो उनके लिए हम विड्रॉल भी लिमिटेड रहेगा, 2 टोकन का रहेगा। लो में रहेगा, 5 टोकन का विड्रॉल रहेगा, और वहाँ पे टीम इनकम भी आएगा। एवरेज में रहेगा 10 टोकन का विड्रॉ रहेगा पर डे, और 10 टोकन तक पहुंच रहे हैं, मीन्स आप एक बहुत अच्छे खासे लेवल पे आपने काम किया है, अच्छा इन्वेस्टमेंट किया है, अच्छा टीम बनाया है। गुड में 20 रहेगा, और एक्सीलेंट में आपका अनलिमिटेड विड्रॉ रहेगा। तो इस तरह से वर्किंग करेगा हम लोगों का परफॉर्मेंस मीटर। और इसमें कोई भी इसमें किंतु परंतु का बात नहीं है कि हमारे लिए रूल लाया गया, रेगुलेशन लाया गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसको समझना है और फिर लगातार इसमें आगे बढ़ते हैं तो कोई हम लोग को मुश्किल नहीं आने वाला है। निचले पायदान वाले जितने भी हमारे इन्वेस्टर हैं, उनके लिए कोई इशू नहीं रहेगा, लगातार वो काम करते रहेंगे और यहाँ से रिटर्न लेते रहेंगे। तो जी दोस्तों, जी राहुल जी, अगर किसी का मेंबर का क्वेश्चन है तो क्वेश्चन भी ले लेते हैं हम लोग। जी राहुल जी। बिल्कुल बिल्कुल, इरशादुल्लाह जी थे।
उनको अगर को होस्टिंग में है तो अनम्यूट कीजिएगा, मुझे लगता है कि नहीं है। हाँ, विवेक जी हैं, विवेक जी को सुन लेते हैं। जी विवेक जी अनम्यूट कीजिएगा। जी राहुल जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। जैसा कि अभी सारे लोगों के सवाल हैं परफॉर्मेंस मीटर को लेकर के, तो मुझे लग रहा है वो वीरे जी ने सारा क्लियर कर दिया है। और कल आने वाले टाइम में जो हमारा जूम मीटिंग होगा तो वहाँ सारे कुछ क्लियर हो ही जाएगा। और जो अनाउंसमेंट होगा तो वो बहुत ही अच्छा अनाउंसमेंट होगा सभी लोगों के लिए। तो यहाँ से लग रहा मुझे कि जो बर्डन बन रहा था कंपनी के ऊपर, या मैं कहूँ एक इन्वेस्टर के ऊपर, तो वो सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। यहाँ से किसी को सोचने का मौका ही नहीं मिलेगा कि हम इनकम कहाँ से जनरेट कर रहे हैं। अभी तक लोग ये सोचते थे कि ये कंपनी इनकम दे कहाँ से रही है। अब खुद लोग बताएंगे कि ये इनकम कहाँ से आ रही है और कैसे वर्क करना है। तो यहाँ सारे लोगों को सब क्लियर कट हो जाएगा कि हमें इनकम भी अच्छे स्तर पे करना है, और जो इन्वेस्टर आएंगे वो भी एक लॉन्ग टर्म तक पैसा कमाएंगे। मान लीजिएगा अगर किसी ने इन्वेस्टर के तौर पे आया, तो हम रीस्टेकिंग के जरिए जैसे पैसा कमाते हैं, तो लोग बार बार अपने थ्रू अदर कहूँ तो इन्वेस्टर को लेके आएंगे जहाँ से अर्निंग करेंगे। तो ये बहुत ही अच्छा मौका है कि कंपनी ने हमारी बातों को सुना है और एक अर्निंग का मौका दिया लॉन्ग टर्म में, हम जिससे अर्निंग कर पाएंगे। और देखा है मैंने कई पिछले सालों से देख रहा हूँ, ये पिछले महीनों से भी देख रहा हूँ कि ये कंपनी आई, उसमें 5 महीना 6 महीना काम बहुत अच्छे स्तर पर हुआ है। और देखा गया कि काम तो होता है, बट काम के साथ साथ उसको 6 महीना 7 महीने के बाद वो कंपनी गायब हो जाती है। जब कंपनी गायब हो जाती है फिर लोग ढूंढते हैं कि वो कंपनी कहाँ गई है। तो हमारी कंपनी ने यहाँ भरोसा बना के रखा है। पिछले 3 सालों से मैं देख रहा हूँ कि कंपनी एज इट वहीं की वहीं खड़ी हुई है। जिन लोगों ने हमारे साथ जो कुछ भी किया है वो सारी चीजें दूर हो गई हैं, और कंपनी आज वहीं खड़ी है और लीडर भी उनका साथ दे रहे हैं। तो यहाँ सारे लोगों को समझना चाहिए, जहां से हमको इनकम मिल रही है तो उसका साथ ना छोड़ें। कंपनी आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगी। आप अगर जो हमारे तरीके से काम करेंगे कंपनी के तरीके से, तो एक बहुत लॉन्ग टर्म तक हम लोग पैसा कमाएंगे। जी राहुल जी, थैंक यू। जी विवेक जी आपकी आवाज़ कट रही है। जी जी संतोष जी आप कुछ बोलना चाह रहे हैं। नमस्कार सर। जी यहाँ नमस्कार। पे जितनी भी कम्युनिटी है सबको नमस्कार। सर, मु- मेरे पास एक सवाल है सर, कि मान लिया कि विड्रॉल 2 कॉइन का हो रहा है तो ये तो सही है, लेकिन एक्सचेंज पे 2 कॉइन, ये सर नीचे से भी सवाल आ रहा है हमें भी। जी जी संतोष जी संतोष जी आपका आवाज़ कट रहा है। देखिए 2 कॉइन का सेलिंग अभी अभी समझिए कि सिस्टम में कुछ जो आईडी फिल्टर करना है उसी की वजह से सब चीजें हुई है। कुछ आप मंडे से देखेंगे सारा चीजें प्रॉपर वे में होना शुरू हो जाएगा और लगातार आप सेलिंग भी कर पाएंगे, कोई इशू नहीं आएगा। जी तो और फिल्टर की बहुत वजह सारा से सवाल आ रहा है, इसीलिए ना हम परेशान है सर। फोन आते आते हम उठाते उठाते परेशान है सर। अब बिल्कुल परेशान नहीं होना है। देखिए जो वर्किंग में रहेगा उनके लिए अनलिमिटेड विड्रॉल सेलिंग कुछ नहीं इशू रहेगा। जो अभी अब हम देखिए आईडी में आप नेम के अकॉर्डिंग नहीं फिल्टर कर सकते कौन हमारे लिए वर्किंग है, बट ये चीजें पूरा सिस्टम में अभी एक तरह से वर्किंग चल रही है। मंडे तक पूरा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद जो प्रॉपर वे में हमारे लिए काम कर रहे हैं उनके साथ हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे। और जो भी बर्डिंग सिस्टम पे बनना चाह रहे हैं उनको साइड कर दिया जाएगा, और चाहे उनको अच्छा लगे या बुरा लगे, बट सिस्टम को मजबूत रखना बिल्कुल कंपनी की जिम्मेवारी है। तो इसी के लिए अभी चीजें हैं, धीमे धीमे सब चीज ठीक हो जाएगा। जी सर ज्यादा दिन तक नहीं ना रहेगा सर? अब बिल्कुल नहीं रहेगा। अब यकीन मानिए बिल्कुल नहीं रहेगा। सिस्टम में सब चीज फिल्टर हो जाता है, उसके बाद आप अनलिमिटेड सेलिंग भी करेंगे, कोई इशू नहीं रहेगा। जैसे आप 8-10 महीने से करते आ रहे हैं वैसे ही रहेगा। बिल्कुल टीम में आप इन्फॉर्म कीजिए, कोई इशू नहीं रहेगा। जी संतोष जी। क्योंकि मीटिंग में तो रहेंगे नहीं वो लोग, आप परेशान करेंगे लीडर को सिर्फ फोन अब कर बिल्कुल आप कर सकते हैं। मुझे कनेक्ट कीजिएगा, कोई इशू नहीं रहेगा। जी 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 जी। जी ठीक है संतोष जी, थैंक यू। असरपी सर भी हमारे साथ है। राहुल जी असरपी सर को भी पोस्टिंग दे दीजिए और उनका भी व्यू ले लिया जाए उनके तरफ से। जो भी आप लोगों के पास कुछ क्वेश्चन है आपके टीम से भी आ रहा है किसी भी तरह का, आप लोग क्वेश्चन रख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग उससे बात कर लेते हैं। जी अजय आर्यन सर, म्यूट का ऑप्शन दिया हूँ मैं। जी आपके टीम से भी कुछ है मैसेज हो तो आप रख सकते हैं।
जी मुझे लगता है जय आंसर नहीं सुन पा रहा जी। सर्पी सर, आप अनम्यूट का ऑप्शन दिया हूं मैं, आप अनम्यूट कीजिएगा अपने आप को। सर्पी सर सुन पा रहे हैं तो अनम्यूट का ऑप्शन दिया हूं मैं, अनम्यूट कीजिएगा। जी मुझे लगता है सर्पी सर भी नहीं किसी भी मेंबर का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं। जी नासिर जी, अनम्यूट कीजिएगा अपने आप को। जी नासिर जी सुन पा रहे हैं तो अनम्यूट कीजिएगा। ना, मुझे लगता है नासिर जी भी नहीं सुन पा रहे हैं। जी गिरीश जी, मुझे लगता है जी। नेटवर्क इशू बहुत ज़्यादा है, और कई लोग म्यूट भी हो रहे हैं ऑटोमेटिक। तो हम्म, जी राहुल जी। अभी हम, मुझे लगता है कि हम लोग मीटिंग को वाइंड अप कर सकते हैं। पूरा सुधांशु जी आए हैं तो हैंड अप किया है, तो उनका भी एक सवाल ले लिया जाए। हम्म। हाँ हाँ, सूरज जी को होस्टिंग दे देते हैं। बिल्कुल, लीजिए सवाल, लीजिए सूरज जी का। हेलो जी, मेरी आवाज़ आ रही है? जी सूरज जी, बिल्कुल आवाज क्लियर है आपकी। वेलकम है जी, बताइए। जी जी, सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं सूरज सुधांशु, उल्फत सर की टीम से मैं बोल रहा हूँ। जी, जी जी। मेरा एक सवाल था कि ये जो मैट्रिक्स प्लान है सर, आईएफएक्स के बारे में तो मैं बात नहीं करूंगा। मैट्रिक्स प्लान में मैंने बहुत सारा आईडी लगवाया है। तो उन लोगों का एक सवाल है कि वो विड्रॉल कब और मतलब कब होगा एक्सचेंज पे, और कब उसको सेल कर पाएंगे, जी उसके बारे सुधांशु में जी, थोड़ा इसका, जानकारी चाहिए हाँ था। इसका अपडेट कल अनाउंसमेंट है, इसका कल अनाउंसमेंट मिल जाएगा। मुझे लगता है मेरे नॉलेज के हिसाब से नेक्स्ट वीक से आपका विड्रॉल स्टार्ट हो जाएगा, और कुछ ही समय बाद उसका ट्रेडिंग भी स्टार्ट हो सकता है। तो कल हम लोग अनाउंसमेंट का वेट करते हैं, कल डेट हम लोग को मिल जाएगा, और मुझे काफी जल्दी जी उसका विड्रॉल स्टार्ट होगा। जी। जी। और एक चीज, एक जानकारी और चाहिए, जैसे कि मान के चलिए अभी जो कॉइन हम लोग का जो बन रहा है, क्योंकि हम लोगों ने डॉलर को इन्वेस्ट किया है और डॉलर का फोरेक्स हमको मिल रहा है, राइट? जी। तो डॉलर का फोरेक्स मिल रहा है, लेकिन रिटर्न में हमको कॉइन ही मिलेगा, वैल्यू का कॉइन मिलेगा, है ना? हाँ तो बिल्कुल बिल्कुल। वो जो हाँ, अभी 0.10 रेट है, ठीक है? तो वो जो लॉन्च होगा तो वो 0.10 में लॉन्च होगा कि उससे बढ़ा हुआ रेट में लॉन्च होगा? नहीं देखिए, इसका अनाउंसमेंट भी हो चुका है, अभी विड्रॉल ओपन होगा, ठीक है, उसके कुछ समय बाद उसका रेट इंक्रीज कर दिया जाएगा, ठीक है, 0.1 पर मंथ इंक्रीज किया जाएगा, अनाउंसमेंट हो चुका है राहुल सर के द्वारा। क्या? तो अभी विड्रॉल, हम्म अगर नेक्स्ट वीक विड्रॉल स्टार्ट होता है तो कुछ समय का टाइम दिया जाएगा, लोग विड्रॉ करके अपना ट्रस्ट वैलेट मेटामास्क पे जहाँ पे भी रखना होगा वहां पे रखेंगे। उसके बाद उसका रेट हम्म इंक्रीज किया जाएगा, सीधे डबल रेट हो जाएगा। मीन जो भी एसेट आप विड्रॉल हम्म करके ले जाएंगे वो डबल हो जाएगा, ठीक है। और कुछ समय के बाद हम्म जब ट्रेडिंग स्टार्ट होगा उस समय तक पर मंथ हम्म 0.1 के रेट से इंक्रीज होता रहेगा, तो उस समय जो एसेट आपका बनेगा उसको आप सेल करेंगे तो हम्म डबल होगा, ट्रिपल होगा या 4x होगा, वो डिपेंड करता है रेट पे। हम्म। समझ गया आप? तो इसमें सर एक क्या लिमिट यही रहेगा कि 2 कॉइन पर डे ही आप सेल कर सकते हैं, कि अनलिमिटेड नहीं रहेगा? नहीं, इसमें अनलिमिटेड रहेगा, इसमें कोई चीजें है नहीं, आपका बनी बनाई टीम है तो परफॉर्मेंस मीटर इस पे भी रहेगा, ठीक है, परफॉर्मेंस मीटर इस पे भी अच्छा। रहेगा। हाँ परफॉर्म करेंगे उनको मिलता रहेगा, बट स्टार्टिंग फेज में अभी हम लोग पास ज्यादा अभी कम्युनिटी नहीं है मैट्रिक्स में, तो इस पे अभी इसको एक सेक्शन में हम्म रखा जाएगा, उसमें अनलिमिटेड रहेगी सारी चीजें। कॉइन हम्म। कॉइन आपको एक्सचेंज पे ही अवेलेबल होगा ना? हाँ हाँ हाँ, कोई नहीं, एक्सचेंज पे ही होगा। अच्छा, जी ठीक जी। है सर, यही जानकारी ठीक है। चाहिए था। जी धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू। जी और भी मेंबर का कुछ क्वेश्चन हो तो आप लोग रख सकते हैं, नहीं तो जी राहुल जी, नहीं तो मीटिंग को आप, जी संतोष जी। सर एक और सवाल आता है सर। बताइए। मान लिए कि हमने 10,000 का अगर इन्वेस्ट करा दिया किसी का, दस हजार हम्म। डॉलर का, तो इसका रिवार्ड कैसे मिलेगा? देखिए, $10,000 का आपने मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं? जी जी, मैं ठीक की बात कर रहा हूँ सर। हाँ मैट्रिक्स का आपको अगर 3x में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 3x उसका मिलेगा, और 4x में किए हुए हैं तो 4x मिलेगा।
बट जो वैल्यूएशन होगा क्वाइन के फॉर्म में भी आएगा, डॉलर के फॉर्म में कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है, क्वाइन का रेट जी ज्यादा जी। रहेगा तो बट डॉलर में कैलकुलेट करेंगे तो उतना ही आपको रिवार्ड मिलना है। ठीक है। नहीं सर, क्वा- नहीं समझे बात को। कहने का हम्म मतलब है कि अगर 0.1 पे हम अगर कर रहे हैं $10,000 मेरे टीम से हम्म पूरे, हम्म तो रिवार्ड तो मिला है डॉलर में फॉर्म में ना सर? डॉलर और क्वाइन के फॉर्म में दोनों में मिलना है। दोनों में मिल रहा है सर? देखिए, मैं एक सेकंड मैं अब समय लूंगा, 2 मिनट, मैं स्क्रीन शेयर करके आपको बताता हूँ। इस पे अभी भी कंफ्यूजन है तो लोग समझ जाए, ये बिल्कुल जी जी क्लियर जी, कट वही है वही तो इसमें। सवाल मैं भी कर रहा हूँ सर। मैं बता रहा हूँ, देखिए इसमें सिंपल सा, क्या मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? जी सर, हो रही है। हाँ, देखिए सपोज कि आप 200 अभी आपने फोरेक्स में इन्वेस्ट किया है। 1 सेकेंड। हाँ, $200 का आप इन्वेस्टमेंट किया मान के चलते हैं, तो फोरेक्स में आपका कितना मिलना है? $800 मिलना है मैक्सिमम। ठीक है, और $800 मिलना है। अगर यहाँ पे अभी आपने $200 का इन्वेस्टमेंट किया है तो 0.5% के हिसाब से आपको मिलना है। तो आपको कितना मिलेगा? $1 पर डे मिलेगा आपको। बट क्वाइन का रेट अभी कितना है? 0.1। तो आप देखेंगे $1 भी मिल रहा होगा, इसके बदले आपको क्वाइन 10 क्वाइन मिल रहा होगा आपको पर डे। बट जैसे इसका रेट अगर 0.2 होता है, आपका यहाँ पे क्वाइन 5 क्वाइन मिलेगा, बट डॉलर आपको कितना मिलेगा? $1 ही पर डे मिल रहा है। तो अगर आप मान के चलते हैं कि अगर विड्रॉ नहीं करते हैं, अगर विड्रॉ करके रख लेते हैं, तो पर डे आपका जो 10 क्वाइन बन रहा है, आपने महीने में लगभग देखेंगे तो 300 क्वाइन बन गया। 300 क्वाइन का अभी वैल्यू अगर देखेंगे तो $30 का राउंड हुआ। बट अगर इसका रेट 0.2 हो जाता है तो इसी का आपका वैल्यूएशन $60 हो जाएगा। तो अगर ये विड्रॉल करके होल्ड करेंगे तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा। बट अगर ये फॉर्च्यून मशीन में रहने देते तो $30 का ही वैल्यू मिलेगा आपको, $30 का ही विड्रॉल मिलेगा। तो क्वाइन का फ्लक्चुएशन भी रहेगा और डॉलर का फ्लक्चुएशन रहेगा, अप डाउन होता रहेगा उसमें। मैं आपको दिखाता हूँ, अभी स्क्रीन ओपन किया हूँ तो मैं दिखाता हूँ। देखिए, जैसे यहाँ पे जाएंगे आप, विड्रॉल पे जाएंगे, तो देखिए यहाँ पे अभी इस आईडी में मेरा मैट्रिक्स ओपन नहीं है, इन्वेस्टेड नहीं है। तो रिवार्ड वैलेट में देखेंगे डॉलर का भी दिखा रहा है, आईएफसी रिवार्ड वैलेट क्वाइन भी दिखा रहा है, दोनों साइड आपको दिखाएगा। दोनों साइड दिखाएगा कितना, अगर क्वाइन का रेट बढ़ रहा है तो आईएफसी जो वैल्यूएशन है वो कम दिखाएगा। मींस अगर रेट बढ़ रहा है तो क्वाइन की संख्या कम बताएगा। बट आपको मिलना उतना ही है, तो इसलिए कंपनी ने अनाउंसमेंट किया है कि अगर रेट हम पर मंथ इंक्रीज कर रहे हैं तो जो भी मेंबर विड्रॉल करके रखेंगे मेटामास्क या ट्रस्ट वैलेट पे, वहां से उनको एक तरह से एसेट बढ़ता चला जाएगा। जैसे मैंने इसका बताया कि 0.5% के हिसाब से अगर इसका आपने $200 का रिवार्ड ले रहे हैं, तो पूरे महीने भर में आपको सेकेंड जी जी संतोष जी, क्लियर हुआ? नहीं सर, जी मेरा संतोष। मेरा कहना है कि ये तो हो गया रिवार्ड, ठीक है। ठीक है। उसके बाद में जो रैंक रिवार्ड जो मिलता है ना हम लोग को, रिवार्ड के रूप में, मान लिया कि हम्म। 10,000 का डॉलर हो गया तो $300 मिलता है ना सर? हाँ हाँ, मिलता है। तो इसमें कैसे मिलेगा? अगर दस हजार बिल्कुल। डॉलर का हम बिजनेस कर देते हैं पूरे टीम से, तो हम्म। हमें $300 किस लेकिन फॉर्म में मिलेगा? कौन देखिए, तीन क्वाइन सौ के रूप डॉलर में का अभी मिलेगा या फिर डॉलर के क्वाइन रूप के में रूप में मिलेगा? मिलेगा। देखिए, क्वाइन और डॉलर दोनों के रूप में मिलेगा। देखिए, अभी 0.1 है, ठीक है। जी तो 0.1 आपको एक डॉलर का वैल्यू है, तो आप $300 में कितने कॉइन? लगभग 30,000 कॉइन आपके आ जाएंगे। ठीक है, इतने कॉइन मिलेंगे आपको। जी जी ठीक है। हाँ हाँ, जी सॉरी, 3,000 मिलेंगे आपको। जैसे $300 का आप ले रहे हैं, तो 0. अगर 1 से आप अगर देखेंगे यहाँ पे तो 3,000 कॉइन मिलेगा आपको। बट डॉलर का वैल्यूएशन देख $300 ही होगा आपका। ठीक है, उस समय जो जी रेट रहेगा उस लाइव रेट पे आपको पता चल जाएगा कितना डॉलर मिल रहा है। जैसे अभी अभी आईएफएक्स में आपको मिल रहा है $300, कितने कॉइन मिलते हैं? अगर इसे देखेंगे तो लगभग $300 में 150 आईएफएक्स आपको मिलते होंगे। तो अगर इसका रेट अगर मान लेते हैं $1 हो जाएगा, तो 300 कॉइन आपको आईएफएक्स मिलना चाहिए था। बट अभी $2 का रेट है तो आपको 150, आपको $300 का रिवार्ड 150 आईएफएक्स मिलता है। तो जब जो रेट रहेगा उसी हिसाब से $300 का वैल्यूएशन का मिलेगा। ठीक है, क्लियर है? ठीक है सर, क्लियर है। जी 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 जी, थैंक यू। तो जी राहुल जी, अगर और मेंबर का क्वेश्चन है तो ले लेते हैं, अदरवाइज मीटिंग को। जी सुरेंद्र जी, कुछ क्वेश्चन है आपका? जी, अनम्यूट कीजिएगा, अनम्यूट का ऑप्शन दिया हूँ मैं। हाँ जी सर, जी नमस्कार। जी सर नमस्कार। मेरा एक एक्चुअली मैं पूछ जैसे किसी ने आईडी जनवरी में लगाई है, जैसे मतलब किसी ने 1,000 IFX लगाया है,
तो हम्म। उस पे कोई कंडीशन तो नहीं आएगी ना, उस पे कोई भी? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं आएगी। जो नई आईडी है और जो इन्वेस्टर आईडी है उस पर बिल्कुल कुछ कंडीशन नहीं रहेगा। ठीक है, हाँ कंडीशन की उसकी बात ही जगह नहीं, आपको परफॉर्मेंस बिल्कुल एक्सेप्शन में रहेगा। परफॉर्मेंस मीटर आप पे वर्किंग नहीं करेगा जी। अच्छा, इन्वेस्टर पे कुछ नहीं करेगा चाहे पुरानी आईडी नहीं नहीं, क्यों ना हो? बिल्कुल। हाँ हाँ, वो इन्वेस्टर पे कोई चीजें नहीं रहेगी। जैसे हाँ, मतलब जैसे वर्किंग चल रही है वैसे चलती रहेगी उसकी। हाँ हाँ, नॉर्मल वर्किंग ऐसी चलती रहेगी, कोई ठीक इशू है नहीं ठीक रहेगा। है, थैंक यू सर, थैंक यू। जी 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 जी, थैंक यू। जी राहुल जी, आई थिंक सबका क्वेश्चन ले लिया गया है, तो मीटिंग को, कल की मीटिंग हम लोग बहुत जबरदस्त रहेगा, तो आप सारे मेंबर लोग ज्वाइन करेंगे। जी राहुल जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो काफी अच्छा मीटिंग रहा, मुझे लगता है कि सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। तो कल के मीटिंग बिल्कुल नहीं आप लोग भूलिएगा, कल काफी कुछ अच्छा होने वाला है। तो इसी के साथ हम लोग मीटिंग को वाइंड अप करते हैं। सभी का बहुत बहुत